का क्या क्या साइड इम्पैक्ट है ये हमने शरीर के लेवल पर जो समझा हुआ है। जैसे आपकी आयरन की लेवल कम हो जाती है, आपको एग्जाइटी बढ़ जाती है, आपको स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, रेस्टलेसनेस बढ़ जाता है, पुअर स्लीप होती है, नॉइज़ा होने लग जाती है। प्रेगनेंसी में अगर चाय ज़्यादा इंटेक करो तो आपको प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, हेडेक रहती है, ड्राउजीनेस रहेगी, आपके अंदर एसिडिटी बन जाएगी। क्योंकि ऐसा है क्या चाय के अंदर, क्योंकि चाय के अंदर आपका कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन एक ड्रग है, ड्रग जैसे अफ़ीम है, चरस है, गांजा है, ऐसी कैफ़ीन एक ड्रग है, पर वो एक लीगल ड्रग है इसलिए लोग कंज्यूम करता है। जैसे वो इलीगल बन जाए तो कोई भी नहीं पिएगा। तो अगर ज़्यादा आप चाय कंज्यूम करते हो तो आपके शरीर पर ये सारा शरीर के लेवल पर तो इम्पैक्ट आ जाता है, ये आप समझ लो। अगर आप चाय छोड़ते हो तो इकोनॉमिक लेवल, फाइनेंस लेवल में आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। आप चाय पीना छोड़ोगे तो क्या होगा, चाय की पत्ती आप सेव करोगे। चाय की पत्ती में कैफ़ीन होता है जो कि ड्रग्स होता है, तो ड्रग्स आपके शरीर के, आपके खून के अंदर नहीं फ़्लो करेगा। फिर आप जब दूध छोड़ोगे तो दूध में आप गायों को सेव करोगे, क्योंकि गायों को आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट करा जाता है दूध जनरेट करने के लिए। दूध तो सिर्फ बछड़े का होता है, पर तुम लोगों को पिलाने के लिए गाय को बछड़े दोबारा प्रेग्नेंट करा जाता है। और जो मेल बछड़ा होता है उसको काट दिया जाता है, जो फीमेल बछड़ा होता है उसे बड़ा करके फिर उसको प्रेग्नेंट करा जाता है। यह पूरी इंडस्ट्री है, पूरा प्रोसीजर है। तो आप गाय को बचाते हो, फिर आप शुगर को बचाते हो। शुगर खाना भी आपको डायबिटीज़ से आप सेव हो सकते हो, शुगर जब आप खाते हो। फिर आप वाटर बचाते सकते हो, वाटर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो बड़ी आप शॉर्टेज में रहता है वाटर, वो आप बचा सकते हो। फिर उसके अलावा जो आप स्नैक्स आइटम खाते हो, मैदा खाते हो, पकौड़े खाते हो, आलू का पकौड़ा और मैदे के पकौड़े, बटर वही आपका ब्रेड पकौड़ा, ये आप सेव कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें आपने सेव कर दी। आप स्पिरिचुअल लेवल पे क्यों चाय मना करा जाता है, क्यों कॉफ़ी मना जाता है। अभी मैंने आपको बोला जब आप चाय पीते हो तो कैफ़ीन आपके शरीर में उतरता है, तो जो भी चीज़ आप खाते हो, जो भी चीज़ आप पीते हो, वो ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। उससे ब्लड काउंट्स, जो रेड आपके ब्लड सेल होते हैं वो काउंट आपके बढ़ते हैं या घटते हैं। अच्छा खाना खाते हो तो हेल्दी ब्लड होता है, गंदा खाना खाते हो तो ब्लड आपका गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है। फिर जब जब आपका हार्ट के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। ब्लड जब आपके हार्ट पर फ्लो करता है तो आपका हार्ट पंप करता है। जैसे ही आपका ब्लड फ्लो करना बंद हो जाता है तो हार्ट पंप करना बंद कर देता है। तो इसका मतलब ब्लड हार्ट से कनेक्टेड है। और ब्लड कैसे जनरेट होता है, जब आप खाना पीना खाते हो तो ब्लड जनरेट होता है। तो जो भी आप खाते हो, जो भी पीते हो, जो भी स्मोक करते हो, वो सारा का सारा हार्ट में पहुंचता है। तभी आप देखना लास्ट में जाके हार्ट अटैक हो जाता है। अब हार्ट के अंदर आपकी परमात्मा रहते हैं और आपकी सोल रहती है। सोल और परमात्मा का क्या साइज़ है, आपका जो टिप ऑफ द हेयर है उसको 10,000 भाग से डिवाइड करेंगे, उतनी सोल का साइज़ है। तो जो भी आप खाते हो, जो भी आप पीते हो, तो वो विष्णु, जो आपका त्रियोदक्ष विष्णु है, जो हर लिविंग एंटिटी में रहते हैं, वो आइडली कंज्यूम कर रहे हो। तो आप मंदिर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, अगर आप गंदी चीज़ें खा रहे हो, गंदी चीज़ें प्रोडक्ट कर रहे हो, तो भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हो, सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और टीचर के लिए सारे 40 वाले फेवरेट नहीं होते। कुछ 6 साल लिमिटेड बच्चे टीचर के लिए फेवरेट होते हैं और बाकी टीचर के फेवरेट नहीं होते। 2 टीचर की ड्यूटी है कि सबको देखना, पर वो 6-7 बच्चे ही फेवरेट होते हैं। ऐसे भगवान के लेवल पर आप जब देखते हो तो कुछ भी आप खाते हो, कुछ भी पीते हो, वो सब विष्णु को जाता है। जब विष्णु को जाएगा और वो विष्णु को पसंद नहीं है वो खाना पीना, तो आपको शरीर में रोग शुरू हो जाएंगे, कैंसर शुरू हो जाएंगे, बीमारियाँ शुरू हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आप स्टेंट डलवाओगे, आप पता नहीं क्या क्या डलवाओगे हॉस्पिटल में जाके। तो आप देखो चाय का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। एक आप 10 रुपये की चाय या 20 रुपये की चाय जो आपको बाहर पड़ती है, उसमें कितनी बचत होती है। अगर आप ऑफिस में खाते हो, नीचे जाके चाय पीते हो, एक चाय 15-20 रुपये की है, दिन में 3 चाय पी, 60 रुपये 30 दिन से मल्टीप्लाई को 18-2000 रुपये तो आपके चाय में खर्चा हो जाता है। उसके बाद आप स्नैक्स आइटम लेते हो, कितना पैसा आपका बच सकता है। एक बंदे की बात कर रहा हूँ, जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 4 बंदे 8 बंदे की अगर आपकी फैमिली है तो कितनी आपकी चाय में बचत हो सकती है।